हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे आपके क्लास 10th मैथ की जो थ्योरम है 6.1, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे अपन शॉर्टकट में बीपीटी बोलते हैं या फिर दूसरा नेम है थेल्स थ्योरम, जिसे टीटीटी बोलते हैं। यहाँ इसका स्टेटमेंट है, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट टू अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी इसको समझिए कि ये कोई आपका एक ट्राइंगल है, ओके, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि मान लीजिए ए बी सी ट्राइंगल है। तो इसने कहा कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ये जो साइड है इसके ऊपर कोई पॉइंट है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड्स, यानी कि ये जो दो साइड्स हैं इसके इस पॉइंट के ऊपर। तो इनको अगर ज्वाइन कर दें और नेम दे दें जैसे अपन डी और ई, ओके, तो यहां पर ये जो साइड बनी ये इसके पैरेलल है, ये अपने को गिवन किया है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गिवन, जो किया है क्या कि एक ट्राइंगल है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर हमारी बीसी जो साइड ये पैरेलल है किसके डी ई के, ओके। वहीं जो प्रूफ करना है, यानी यहां लिख देता हूं टू प्रूफ, जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, यानी कह रहा कि इसको सेम रेशो में डिवाइड करें साइड्स को, यानी ए से डी, यानी ये इस तरीके से आएगा ए से डी और साथ ही साथ डी से बी, यानी ये जो साइड ये आ जाएगी, और इक्वल टू में ए से ई, ए से ई, और यहां से आ जाएगा ई से सी, यानी ई से सी। ये हमें प्रूफ करना है, ओके। यानी कि इसने ये कहा कि जो अदर साइड्स हैं उसको सेम रेशो में डिवाइड करा, यानी इसको ए डी और डी बी ले लिया, इधर वाला ए ई और इसी ले लिया, एक रेशो बन गई, इसमें डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले अपन यहां पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर ध्यान दीजिए, ज्वाइन किया बी को ई से, यानी इस बी को ई से ज्वाइन कर दिया। मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट को क्या कर रहा हूं, डॉटेड कर रहा हूं, ओके। और यहां पर लिख देता हूं कि ज्वाइन बीई एंड इसी तरीके से डी से सी को ज्वाइन कर दीजिए, डी को सी से ज्वाइन कर दिया, यानी डी सी, ये भी कर लिया। और साथ ही साथ आप देखोगे कि ये जो ट्राइंगल है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है बी डी ई, किस टाइप का ट्राइंगल है। तो मैंने जहां बेसिक वीडियो की बात की थी तब मैंने बताया था जिसके अंदर कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाता है, और जिसका अल्टीट्यूड कहां होता है, देखो मैंने बताया था ना बेसिक में कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो इसका हमेशा अल्टीट्यूड इसके बाहर बनेगा, यानी कि इनके और इनके अल्टीट्यूड बाहर ही बनेंगे। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, जो आपका एडी है इसके लिए ई से अल्टीट्यूड डाल दिया इधर, यानी एन पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर हो गया। सेम ऐसे ही यहां डी से एक अल्टीट्यूड डाल देंगे ए के ऊपर, यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको नाम दे देते हैं एम, ओके। तो यहां लिख देते हैं कि साथ साथ अपने ड्रॉ किया है, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ए डी पे, एंड दूसरा क्या किया था डी एम परपेंडिकुलर ए पे। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना, एक तो इनको ज्वाइन किया, साथ ही साथ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जब ये बन रहा है तो इसका बाहर की साइड में अल्टीट्यूड भी ड्रॉ किया जाएगा, ओके। उसके बाद में अपन ले आते हैं इसके प्रूफ पार्ट को, यानी कि प्रूफ, जिसके अंदर सबसे पहले एरिया ले लेते हैं ए डी ई, कहां पर है ए डी और ई, यानी ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ये वाला। तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ओके, अपॉन में इसका जो नीचे वाला है ये वाला, यानी बी डी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, देखिए ए डी ई ले लिया, अब इसके साथ ये वाला ले लिया, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ओके। तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यानी कि हाफ हो गया इंटू बेस। तो एडी के लिए बेस आप देखिए ये एडी लाइन है ना, इस पे 90 डिग्री ये है। तो जब भी कोई ट्राइंगल होता है तो उसके अंदर जहां पर परपेंडिकुलर टिका होता है उसी को तो बेस कहते हैं। तो इसके अंदर ये आपका अगर बेस है एडी, है ना, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ई से एन, यानी ई एन आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही बी डी ई दिख रहा है, बी डी ई, यानी ये जो ट्राइंगल है ये अपना ऑब्ट्यूज है, कौन सा है, यानी कि इसके लिए भी हाफ आ जाएगा, लेकिन इसका बेस कौन रहेगा, इसका बेस तो ये रहेगा, और साथ ही साथ इसके ऊपर परपेंडिकुलर कहा था ना बाहर होता है, यानी ई एन इसका परपेंडिकुलर होगा। तो इसका बेस है बी डी और इसका जो परपेंडिकुलर है वो ई एन रहेगा, क्योंकि एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ऑब्ट्यूज जो बाहर होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका डी पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट जैसे बी है, इसे बी मान लीजिए, तो यहां इसका परपेंडिकुलर आगे बढ़ के जा रहा है, यानी एन पॉइंट पे ये एन है और यहां पर ए है, तो बेस तो यही रहेगा, और यहां इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाहर होता है हमेशा, तो इस वजह से इसको बाहर लेंगे। तो ये जो पॉइंट था आपका ई रहेगा, ओके।
तो यहां पर देखिए हाफ से हाफ कैंसल, EN से EN कैंसल, तो ऐसे में क्या बचा 8D अपॉन में BD, इसे दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इस बार आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए यानी DEC वाला, और ऊपर जो था तो जो AD है वो कॉमन रह जाएगा, यानी क्या कह सकता हूं नाउ ADE लिया था उसे रिपीट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में इसके ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल EC और D, यानी कि EC और D ले लिया। अब इस बार अपन इसका लगाएंगे फॉर्मूला तो हाफ आएगा, लेकिन इस बार बेस AD की बजाय अपन AE को मान रहे हैं, यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर माने ना इधर वाला DM, तो इसका बेस कौन हो जाएगा AE, तो AE और इनटू में इसका बेस कौन हुआ इस बार DM हो गया, अपॉन में ऐसे ही ECD, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज है तो इसका परपेंडिकुलर इस बार इसके बाहर बनेगा यानी DM ही बनेगा, तो हाफ को हाफ लिख दीजिए और इसका बेस EC हो जाएगा, और इनटू में आपका क्या आ जाएगा इसका जो ये परपेंडिकुलर है यानी कि DM यानी कि हाइट। तो देखिए हाफ से हाफ कैंसल, DM से DM कैंसल, तो यहां पर इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को आप देखोगे तो क्या दिखेगा कि इसमें एरिया ऑफ ADE और इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दोनों कॉमन है। तो यहां अपन क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के, CED यानी ये जो है ना ECD, इसी को बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि अपन ने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, एरियाज ऑफ ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल, यानी कि अपन ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये और ये दो पैरेलल लाइन है, इनके ऊपर सेम क्या बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, एक पैरेलल लाइन एक तो इधर से बन गया और एक इधर से, तो दोनों का बेस तो सेम हुआ, तो ऐसे में इन दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा। तो यानी कि मैं यहां क्या कह सकता हूं, जैसे मैंने बोल दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या ये एरिया ऑफ ADE, तो इसे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में इसके अपॉन में जो भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ओके, और इक्वल टू में इसका देखिए 8D अपॉन में BD है, इसे लिख दीजिए क्या किया है, देखिए ये जो था इसे मैंने रिपीट करके लिख दिया और इसमें जो बचा हुआ था उसे लिख दिया, और ऐसे ही अपन सेकंड इक्वेशन से ADE है उसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और इसके अपॉन में ये वाला जो ECD था ये वाला, यानी कि ये तो अपना ECD किसके इक्वल है BDE के, तो इसकी जगह पर मैं ये BDE ही लिख रहा हूं यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो आप देख रहे हो ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, कैंसिल भी हो रही है, और इसके साथ में क्या है सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग यानी AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, है ना। तो आप ये पार्ट और ये पार्ट देख रहे हो सेम है, तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या होंगे सेम ही होंगे, तो यहां पर लिख सकते हो इसका ये पार्ट AD अपॉन में BD और इक्वल टू में AE अपॉन में EC, और यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला था क्वेश्चन में कि अपोजिट साइड में यानी A से D और B से D यानी B से D, ऐसे ही AE यानी AE और EC, ये देखिए प्रूफ करना था ना, तो यहां लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड, ओके, ये हमें करना था।